हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे आईसीएसई 9th क्लास चैप्टर 2 कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बच्चों आपने लास्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का चैप्टर किया था, जिसमें कि आपने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना सीखा था। तो बच्चों इसके लिए कुछ जनरल टर्म्स हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट करने से पहले हमें समझना होगा, कुछ जनरल टर्म्स को समझना होगा, जैसे कि प्रिंसिपल क्या होता है? द मनी बोरोड और लेंट आउट फॉर अ सर्टेन पीरियड। तो किसी एक खास पीरियड के लिए, जैसे 2 ईयर्स के लिए, 3 ईयर्स के लिए, जितनी भी मनी को बोरो करते हैं, कोई बोरो करता है या कोई लेंट आउट करता है, उधार देता है या उधार लेता है, तो उसे प्रिंसिपल कहते हैं, उस अमाउंट को प्रिंसिपल कहते हैं। नेक्स्ट जो इंटरेस्ट है, द एक्स्ट्रा मनी पेड बाय बोरोवर टू द मनी लेंडर। तो जो बोरोवर होता है, मनी लेंडर को उसकी मनी को यूज करने के बदले जो एक्स्ट्रा मनी पे करता है, उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और अमाउंट क्या है बच्चों? जो भी द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड द इंटरेस्ट आफ्टर स्पेसिफाइड पीरियड। तो अगर किसी ने 2 साल के लिए बोरो किए हैं, मनी बोरो की है, तो अमाउंट क्या होगा? जितना भी प्रिंसिपल होगा, ठीक है, उसमें 2 साल का इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। 2 साल के लिए है तो 2 साल का इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो वो लास्ट में जो अमाउंट पे करेगा, ठीक है, लेंडर को। नेक्स्ट है रेट। तो इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर। 1 साल के लिए 100 रुपीज़ पर कितने पैसे बोरोवर ने लेंडर को दिए हैं पर 100 रुपीज़ के हिसाब से, तो उसे रेट पर अनम बोलते हैं। तो टाइम क्या है बच्चों? टाइम वो स्पेसिफिक पीरियड है जितने समय के लिए मनी को बोरो किया जाता है या लेंट आउट किया जाता है। तो बच्चों सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। सिंपल इंटरेस्ट P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ये हमने 8th क्लास में भी हम कर चुके हैं। तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, अगर हमारे पास 2 ईयर्स का हमने इंटरेस्ट जो है कंपाउंडेड एनुअली करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो 2 मेथड्स हैं इसके। एक तो सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और एक उसे एनुअली कंपाउंड कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल होगा उसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे और जो अमाउंट हम फाइंड करेंगे वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा बच्चों। इस तरह से हम कंपाउंडेड एनुअली करते हैं। तो जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 है, तो वो इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है कि कंपाउंडेड एनुअली करना है, ठीक है। जो एक्सरसाइज 2.2 है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से करेंगे, लेकिन जो हम दोनों ही सम फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी एक्सरसाइज 2.2 है, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कंपाउंडेड एनुअली करना है, तो जो एक फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके बना होगा, जो अमाउंट होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। तो इसे बच्चों हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन और समझते हैं इसे और क्लियरली। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड कर लेते हैं। फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 फॉर 2 ईयर्स एट 8 पर annum। तो इसमें हमें प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है एंड रेट गिवन है, और हमने अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो बच्चों किस तरह से करेंगे? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके लिए हमें प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम ये गिवन है। ओके तो बच्चों देखो, प्रिंसिपल है 15,000, ठीक है, रेट कितना है 8% एंड टाइम है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स के लिए हमने कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है एंड अमाउंट फाइंड करनी है। तो बच्चों फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट देखो, इसके लिए ईयर बाय ईयर करेंगे। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर,
तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 अपॉन 2, मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 100, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो सॉरी, जब भी कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो बच्चों टाइम हम 1 ईयर ही लेंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट ईयर होगा, सेकेंड ईयर होगा, उसमें जो अमाउंट है वो जो लास्ट ईयर का प्रिंसिपल है वो अमाउंट बन जाएगा। तो इसलिए 1 ईयर टाइम 1 ईयर ही लेना है हमेशा। तो ये कितना हो गया, 15 8 ज़ा 120 एंड ये 0 1200 हो गया। ओके, तो अमाउंट क्या बन जाएगी बच्चों, अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर लिखेंगे, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगा अमाउंट। तो प्रिंसिपल कितना है, 15,000 प्लस 1200, तो कितनी अमाउंट बन गई बच्चों, 16,200, ठीक है, 16,200 बन गई। अब जो ये अमाउंट है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर पता करते हैं, सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर पता करने के लिए ये जो अमाउंट है इसे प्रिंसिपल लेंगे और 8%, और नेक्स्ट ये 1 ईयर ही लेंगे अपॉन 100। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 8 2 ज़ा 16, 8 6 ज़ा 48 प्लस 1 49 एंड 8 1 ज़ा 8 एंड 12, ठीक है। ये बन गई है हमारे सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट है ये। तो अमाउंट कितनी बन जाएगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल कितना था, 16,200, तो प्लस करेंगे 1296, तो कितना बन जाएगा बच्चों, 96 ये और 4 एंड ये 7 एंड ये 1, 17,496, ठीक है। ये अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो हमें बोला क्या गया था, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो बच्चों अब अमाउंट एट द एंड ऑफ अमाउंट कितनी आ गई, 17,496 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा बच्चों, कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करेंगे जितनी हमारे पास एट द एंड ऑफ 2 ईयर अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो जितनी भी अमाउंट है 17,496, तो स्टार्टिंग में जितना हमारे पास प्रिंसिपल था कितना था, 15,000, 15,000, ठीक है। तो इसे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,496, ठीक है। ये बन जाएगी हमारी अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि हमने फाइंड करना था। तो किस तरह किया बच्चों, जब आगे आप क्वेश्चंस करोगे, बार बार रिवीजन करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। फर्स्ट हमने जब सिंपल इंटरेस्ट से ही निकालना है, लेकिन 1 ईयर के लिए, ठीक है। 2 ईयर के हमारा था, 2 ईयर के लिए था, तो फर्स्ट ईयर का जब हमने निकाला तो उसकी अमाउंट जो थी नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया, ठीक है। उसी रेट से हमने फिर से इंटरेस्ट फाइंड किया, ठीक है। इंटरेस्ट फाइंड किया तो उसी जो प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए बना था उसी में हमने इंटरेस्ट को ऐड किया, और एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर जो हमारी अमाउंट आ गई। और जो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट जो एट द एंड ऑफ 2 ईयर थी उसमें से स्टार्टिंग वाला प्रिंसिपल जो 15,000 था हमने माइनस किया और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट्स 5,600 एट 14% पर annum कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर जब आप फॉर्मूला यूज करके करोगे तो तब आप ऐसे अलग अलग से नहीं कर सकते, इसलिए इस एक्सरसाइज को एनुअली कंपाउंडेड करना है।
तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड करना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर टू द नियरेस्ट रुपीज़। ओके, तो सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें हमारे पास प्रिंसिपल है 5600, रेट है 14% एंड टाइम है 2 ईयर्स। ये हमने लिख लिया। ओके, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड करते हैं। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर तो किस तरह से करेंगे, जितना प्रिंसिपल है 5600 मल्टीप्लाई करेंगे रेट, मल्टीप्लाई करेंगे टाइम, फर्स्ट ईयर है तो एक ईयर के लिए ही अपॉन 100, तो कितना बन जाएगा बच्चों? ओके, 14 6 ज़ा 84, तो 14 5 ज़ा 70 एंड 78 बन गया। ठीक है, ये इंटरेस्ट आ गया है इन रुपीज़। इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि हमने फाइंड करना था इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अमाउंट अब फाइंड करेंगे, सेकंड है अमाउंट, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड पे अमाउंट क्या होगी बच्चों, जो प्रिंसिपल था उसमें इंटरेस्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था 5600 प्लस इंटरेस्ट कितना है 784। ठीक है, तो कितना आ गया 6384, ये आ गया है अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो ये जो अमाउंट है ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगी, तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, जो अमाउंट है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगी, तो 6384 मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय 1, सेकेंड ईयर के एक ईयर के लिए ही पता करना है, तो अपॉन 100। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6384 को 14 के साथ, तो 635 32 33 एंड 12 25। ठीक है, ये बन गया है। अब 4 8 3 एंड 6 7 3 9 एंड 8, तो कितना बन गया बच्चों 89376 अपॉन 100 है, तो 2 डिजिट के बाद 0 लगा देंगे, 2 डिजिट छोड़कर 893.76। ठीक है, ये बन जाएगा अमाउंट इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट हमने फाइंड करना था। अब इसे नियरेस्ट रुपीज़ में करना है, तो क्या लिख देंगे 894 रुपीज़। इस तरह से सॉल्व करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अ मैन इन्वेस्ट्स 12,800, तो पी हमारे पास 12,800 है फॉर 3 ईयर्स, टाइम 3 ईयर्स है एंड रेट 10% है, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द सम ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो सम जो है अमाउंट फाइंड करनी है फर्स्ट ईयर के लिए, तो इंटरेस्ट सेकेंड ईयर के लिए, टोटल अमाउंट ड्यू हिम एट द एंड ऑफ 3 ईयर, और थर्ड ईयर के एंड में जो टोटल अमाउंट होगी। ठीक है, ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल, कितना है हमारा प्रिंसिपल 12,800। ठीक है, तो रेट है 10% एंड टाइम है 3 ईयर्स। ठीक है, ये है। अब
इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम फर्स्ट ईयर के लिए निकाल रहे हैं तो फर्स्ट ईयर ही, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल एंड 1280 आ गया है हमारा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो कितना हो जाएगा बच्चों, अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो प्रिंसिपल कितना है 12,800 प्लस 1280 रुपीज़ आ जाएगा इंटरेस्ट। तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 14,080 हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर है। ओके, तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है, सेकंड पॉइंट है इंटरेस्ट फॉर सेकंड ईयर। सेकंड ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, ये जो अमाउंट है ये प्रिंसिपल बन जाएगी, ठीक है। 14,080 रुपीज़ बन गया है 10% 1, तो अमाउंट प्रिंसिपल बनेगी फर्स्ट ईयर के लिए, तो अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 1408, ठीक है। ये आ गया है 1408 हमारा इंटरेस्ट फाइंड कर लिया है। अब अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल हमारा कितना था 14,080 रुपीज़ प्लस 1408 इसमें ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा बच्चों, तो 88 एंड 4 एंड 5 एंड 1, 15,488 ये बन गई है अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। नेक्स्ट थर्ड हमने फाइंड करना था टोटल अमाउंट ड्यू टू हिम एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, तो फर्स्ट हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट, क्योंकि 3 सालों के लिए है, टाइम 3 सालों के लिए है, तो ये जो अमाउंट है नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100, 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों 154, और एक पॉइंट छोड़कर हम पॉइंट लगा देंगे 8.8, ये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितनी बन जाएगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तो कितनी हो जाएगी बच्चों 15,488, जो प्रिंसिपल था उसमें 1,548.8 जो इंटरेस्ट है ऐड करेंगे, तो दोनों को ऐड करने पर क्या आ जाएगा, इनको ऐड कर लेते हैं, 0.8 है यहाँ 6 3 0 एंड 7 1, ठीक है, 17,036.8 ये बन जाएगी अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ रीड करते हैं बच्चों, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 7,500 फॉर 2 years, द रेट ऑफ इंटरेस्ट बीइंग 10% फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 12% फॉर द सेकेंड ईयर। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, जब हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो 10% ले लेंगे, और जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो 12% रेट लेंगे, रेट ही चेंज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसके लिए प्रिंसिपल 7,500, रेट है 10% एंड टाइम है 2 years, ठीक है। ओके, तो फर्स्ट हम फाइंड करते हैं इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड करेंगे तो प्रिंसिपल जितना है मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट ईयर एक ही साल के लिए है, तो
1/100। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 750 आ गया है हमारा फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट। ओके, तो अब देखो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट क्या होगी, जितना प्रिंसिपल है उसमें इंटरेस्ट प्लस करेंगे। तो प्रिंसिपल है 7500 प्लस करेंगे 750, तो कितना आ जाएगा 8250 रुपीज़। ये आ गई है हमारी अमाउंट। नेक्स्ट करेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। तो बच्चों सेकेंड ईयर के लिए रेट हमें चेंज करके गिवन है 8250 हमारे पास अब प्रिंसिपल होगा, और जो रेट है वो चेंज करके 12% कर दिया गया है। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे। सेकेंड ईयर के लिए ही है, हमेशा 1 ही करना है। ठीक है, ईयर को हमेशा टाइम को 1 ईयर ही लेना है। ओके, ये 0 से 0 कैंसिल, 825 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये एक 9900 अपॉन 10 है, तो 10 को कट कर देंगे तो 990 रुपीज़। ठीक है, 990 रुपीज़ आ गया। तो अब अमाउंट जो होगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर के एंड में अमाउंट क्या होगी बच्चों, जो प्रिंसिपल था, कितना प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होगी। तो प्रिंसिपल जो सेकेंड ईयर के लिए था 8250 प्लस करेंगे 990, तो कितना आ जाएगा 9240। ठीक है, 9240। ओके, तो इसमें हमें पूछा गया है कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट हमने फाइंड कर ली है, अब एट द एंड ऑफ 2 ईयर हमें क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पता फाइंड होगा। ये हमारी अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 9240, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों, जितना भी अमाउंट है 9240 में से माइनस करेंगे जो प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल कितना था 7500, तो 7500 माइनस करेंगे तो 2 ईयर के बाद हमें कितना कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड होगा वो पता चल जाएगा। तो यहाँ 40 एंड 12 में से 5 7 एंड 8 में से 7 1740 रुपीज़ कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के बाद हमने फाइंड किया। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट फाइंड करनी है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 1.5 ईयर एट 10 पर annum, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि हाफ ईयरली हमने कंपाउंडेड करना है इंटरेस्ट को। ठीक है, तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 किस तरह से करेंगे। प्रिंसिपल हमारे पास 16,000 है, रेट हमारे पास 10% है, एंड टाइम है 1.5 ईयर। तो बच्चों अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो इसके हमने 6 मंथ्स का कंपाउंडेड इंटरेस्ट करना है। तो 1.5 ईयर में कितने 6 मंथ्स हो गए, 1 ईयर में 2 होंगे। ठीक है, 1 और 1 और 1,
ठीक है, ये 6 मंथ्स, हाफ ईयर में ये 6 मंथ्स और 1 फुल ईयर में 2 6 मंथ्स, तो हमारे पास 3 6 मंथ्स हो गए। ठीक है, तो हम 3 बार हम करेंगे। तो इसके लिए बच्चों जो रेट होता है, या तो ईयर को 1/2 ले लो या रेट को हाफ ले लो। ठीक है, इसमें देखो करके बताते हैं कि कैसे करेंगे। तो इसे लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ, पहले 6 महीनों के लिए क्या इंटरेस्ट होगा फर्स्ट हाफ। तो प्रिंसिपल कितना है 16,000। ठीक है, रेट कितना है 10%। अब या तो रेट को अपॉन 2 कर लो या ईयर जो है 1 लेते हैं हम, इसे हाफ ले लेंगे अपॉन 100। ठीक है, 1 ईयर हम लेते थे फर्स्ट ईयर के लिए, तो ये हाफ है तो इसे हाफ लेंगे। ठीक है, 6 मंथ्स नहीं लेना है, यहाँ 1/2 लेंगे। 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड ये कितना बन जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो 16 5s are 80 एंड ये 0 800। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ कितना आ जाएगा 800। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ के बाद अमाउंट क्या होगी 16,000 में प्लस करेंगे 800, तो 16,800। ठीक है, ये आ जाएगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ, तो कितने हाफ बने 3 हाफ, 3 बार करेंगे हम इसे। सेकंड हाफ के लिए इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो ये जो अमाउंट है ये हमारा प्रिंसिपल होगा 16,800 मल्टीप्लाई बाय 10। तो सेकंड हाफ फिर है तो 1/2/100। ठीक है, ये 5 हो जाएगा, ये 2 zeros गए एंड 5 8s are 40, 30 प्लस 4 34, 5 1s are 5 प्लस 3 8, 840 आ गया। ठीक है, तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड हाफ के लिए अमाउंट क्या होगी 16,800 हमारा प्रिंसिपल था और इंटरेस्ट फाइंड किया 840। तो इसे ऐड कर लेते हैं 17,640, ये आ गया। ओके, तो देखो अब इंटरेस्ट फॉर थर्ड हाफ के लिए इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे। ये जो 17,640 है मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 और 100/100, तो ये जीरोज कैंसिल हो गई। ठीक है, ये जीरोज कैंसिल हो गई और इसे 2 के साथ डिवाइड कर देंगे। 2 के साथ डिवाइड करेंगे इसे, 2 8s are 16, 2 8s are 16 एंड 2 2s are 4, तो 882 इंटरेस्ट फॉर द थर्ड हाफ। देन अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ, तो कितना आ जाएगा अमाउंट जो प्रिंसिपल था 17,640 प्लस करेंगे 882। ठीक है, ओके, तो इसे ऐड करने पर हमारे पास आ जाएगा 18,522। ठीक है, ये अमाउंट आ गया। ओके, तो हमें अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला गया था। तो एट द एंड ऑफ थर्ड हाफ हमारे पास ये अमाउंट है एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, जितनी भी हमारे पास अमाउंट है 8,522 में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे जो कि स्टार्टिंग में प्रिंसिपल था 16,000। ठीक है, तो 3 हाफ्स के बाद हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 18 में से 16 माइनस करेंगे तो 2, तो 2,522 हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 रीड कर लेते हैं बच्चों। वानी इन्वेस्ट्स 6,000 फॉर 2 years एट सर्टन रेट इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो जब भी कंपाउंडेड एनुअली लिखा होगा तो आप एक एक ईयर का करके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करोगे, अमाउंट फाइंड करोगे, नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल बनाओगे और इस तरह से ही सॉल्व करोगे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर द अमाउंट इट अमाउंट्स टू 6,720। कैलकुलेट रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हमने ओके। तो बच्चों देखो इसमें हमें फर्स्ट ईयर के लिए ही अमाउंट है और प्रिंसिपल हमारे पास है, ठीक है। ओके तो कोई बात नहीं, हम सॉल्व करके देखते हैं इसे। तो जो भी है हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। हमारे पास प्रिंसिपल 6,000 है, टाइम 2 years है एंड अमाउंट, अब हमारे पास अमाउंट गिवन है 6,720 रुपीज़, ठीक है। ओके तो बच्चों इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या हुआ, ये फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट थी गिवन है हमें, तो इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे, ठीक है, माइनस करेंगे 6,000। तो इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट होगा 720, ठीक है। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेट हमने फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया होगा, जितना भी प्रिंसिपल होगा मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम जो होगा 1 year ही होगा, ठीक है, अपॉन 100, इस तरह से किया होगा। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो इंटरेस्ट हमारे पास 720 है, ठीक है, प्रिंसिपल कितना है 6,000, मल्टीप्लाई बाय रेट हमने फाइंड करना है। तो टाइम 1 year है, ओनली पहले साल के लिए था तो 1 ही लेंगे, 1 year ही लेंगे। तो ये ज़ीरोज़ कैंसिल करेंगे तो 60 मल्टीप्लाई बाय आर हमारे पास बचा, 60 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 720 अपॉन 60 हो जाएगा इक्वल टू आर, ठीक है। तो रेट बच्चों कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड रेट आ जाएगा हमारे पास 12% हमारे पास रेट आ गया है। ओके तो अब हमारे पास जो अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट गिवन थी। तो फाइंड क्या करना है, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर किस तरह से फाइंड करेंगे, जो ये अमाउंट थी ये प्रिंसिपल बन जाएगा, 6,720 प्रिंसिपल बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय रेट 12% है, मल्टीप्लाई बाय 1/100, 0 से 0 कैंसिल, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 672 को 12 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 460 एंड 8, ठीक है, 8064 और 8064, ठीक है। तो अपॉन 10 है अभी, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 806.4, ये इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितनी आ जाएगी बच्चों, अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में जितना हमारे पास प्रिंसिपल था 6,720 प्लस करेंगे 806.4, ठीक है। तो इसे ऐड कर लेते हैं 0.4625 एंड 7,526.4 रुपीज़ हमारा आ गया है इन अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ओके तो बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में नहीं है,
तो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। 8th क्वेश्चन है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी। तो बच्चों आप देखो सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला सिंपली जितने ईयर्स के लिए होता है उतने ईयर्स के हम टाइम लेते हैं। 10% है तो सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन है 1700 हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। फिर से रीड करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years 10% पर एनम इज 1700। फाइंड द सम ऑफ मनी। हमने सम ऑफ मनी मीन्स पी की वैल्यू प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड करनी है। ये हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन है। नेक्स्ट फर्स्ट तो हमें प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला लगाएंगे, वैल्यूज पुट करेंगे एंड प्रिंसिपल फाइंड करेंगे। देन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम फॉर फर्स्ट ईयर पेबल हाफ ईयरली एट द सेम टाइम। तो बच्चों फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है जो कि हाफ ईयरली पेबल है, ठीक है। 6 मंथ्स के लिए फाइंड करेंगे जैसा कि हमने पहले किया था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो ट्राई करते हैं और सॉल्व करते हैं इसे। तो क्वेश्चन नंबर है 8th। तो गिवन क्या है हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट सबसे पहले 1700, ठीक है, ये गिवन है। रेट गिवन है 10% और क्या गिवन है, टाइम गिवन है 2 years, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट गिवन है P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट वैल्यूज पुट करेंगे। P की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एंड T की वैल्यू, अब इस सिंपल इंटरेस्ट में हम T की वैल्यू जितने ईयर्स के लिए हो उतनी ही पुट करते हैं अपॉन 100, ठीक है। ये हम कैंसिल करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो 5 दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1700 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू P हो जाएगा। तो P कितना आ गया है बच्चों, 0 0 5 एंड 8, 8500 इक्वल टू P। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास आ गई है जो सम ऑफ मनी हमने फर्स्ट पॉइंट में फाइंड करनी थी 8500। अब हमें बोला गया है सेकंड पॉइंट में हमने फाइंड करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है, 1 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पेबल हाफ ईयरली। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ, 1 ईयर में कितने हाफ होंगे, 2, ठीक है। तो 2 हाफ ईयर्स के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ हमारे पास 8500 है, तो 10% मल्टीप्लाई बाय 1/12, हाफ ईयर है तो ईयर को हाफ लेंगे, 1/2 लेंगे अपॉन 100। तो फर्स्ट के लिए क्या आ जाएगा, इसे 4 2 एंड 5 425 फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट हाफ के लिए इंटरेस्ट। तो अमाउंट क्या बन जाएगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट हाफ, ठीक है। कितनी अमाउंट बन जाएगी, जितना प्रिंसिपल था 8500 प्रिंसिपल था एंड 425 इंटरेस्ट है, तो अमाउंट कितनी बन जाएगी बच्चों, 8925, ये अमाउंट बन गई। नेक्स्ट देखो इंटरेस्ट फॉर सेकंड हाफ, सेकंड हाफ के लिए इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट अब कितनी है 8925 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 अपॉन 100, ठीक है, अपॉन 100 हो गया है। ओके, तो इसे हम कैंसिल कर लेते हैं। 5 2 5 ज़ा 10 एंड 5 को इस सभी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 12 एंड 5 9 ज़ा 45 एंड 46, 5 8 ज़ा 40 एंड 4 44, ठीक है, ये आ गया है। अब अपॉन 100 भी है तो 0 लगेगी, 446.25, ये आ गया इंटरेस्ट। अब अमाउंट फाइंड करेंगे, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकंड हाफ,
सेकेंड हाफ में अमाउंट क्या आ जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल हमारे पास सेकेंड हाफ में कितना था 8925 प्लस करेंगे 446.25 तो ऐड कर लेते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास 9371.75। फिर से चेक कर लेते हैं मिस्टेक तो नहीं होगी। ओके तो ये था अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड हाफ। तो हमने फाइंड क्या करना था, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ फर्स्ट पेबल। ओके तो कंपाउंड इंटरेस्ट अभी हमने फाइंड करना था, ठीक है, फाइंड करना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो लास्ट में अमाउंट है 9371.25 इसमें से माइनस करेंगे जो हमारा प्रिंसिपल था 8500 तो कितना आ जाएगा 71 वैसे ही रहेगा और 8, ठीक है 871.25 आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। यही हमने फाइंड करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 रीड करते हैं। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर annum इज 1200। तो बच्चों ये 1200 सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, तो सम ऑफ मनी हमने फाइंड करना है क्योंकि सर्टन सम ऑफ मनी हमें गिवन ही नहीं है कितना है। तो 3 years के लिए 5% के हिसाब से सबसे पहले हम पी फाइंड करेंगे। फाइंड द अमाउंट ड्यू एट द amount due and the compound interest on sum of money at the same rate after 3 years। तो 3 साल के बाद अगर यही इसी मनी को कंपाउंड इंटरेस्ट से फाइंड करना है। इंटरेस्ट इज रेकन्ड एनुअली, तो इंटरेस्ट जो रेकन्ड एनुअली मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट हमने फाइंड करना है जो एनुअली कंपाउंडेड हो रहा है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 9 तो हमारे पास है प्रिंसिपल हमने फाइंड करना है। सिंपल इंटरेस्ट कितना है 1200, रेट 5% एंड टाइम 3 years। तो सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे सबसे पहले। प्रिंसिपल हमारे पास है नहीं, लेट पी कर लेते हैं और r मल्टीप्लाई बाय टी अपॉन 100 फार्मूला यूज़ करते हैं। तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 100। ओके तो p कितना हो जाएगा बच्चों 1200 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होगा। इन दोनों को नीचे और 100 को ऊपर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो 3 4 12 एंड 4 8 40। तो ये P इक्वल टू 8000, ठीक है। P हमने फाइंड कर लिया है 8000। अब देखो फाइंड करना है हमने 3 years के लिए इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। तो फर्स्ट इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट क्या होगा 8000 प्रिंसिपल है मल्टीप्लाई बाय रेट है 5% मल्टीप्लाई बाय 1 year के लिए अपॉन 100। तो 8 5 40 400 आ गया है हमारा फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट। देन अमाउंट फाइंड करेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। तो कितनी हो जाएगी 8000 प्लस 400। तो 8400 अमाउंट हो गई। तो नेक्स्ट ईयर के लिए यही प्रिंसिपल होगा। तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर तो कितना हो जाएगा 8400। अब ये प्रिंसिपल होगा मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 100। तो 0 से 0 कैंसिल 8 5 4 20 एंड 5 8 40 प्लस 2 42 420 हो गया। ओके तो अमाउंट एट द
एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितनी हो जाएगी, 8400 में प्लस करेंगे 420 तो कितनी हो जाएगी 8820। ठीक है, ये अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर हो गई। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 सालों के लिए करना है तो 8820। अब ये हमारा प्रिंसिपल है, मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो ये कैंसिल करेंगे। ओके, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 प्लस 1 41, 5 8 ज़ा 40 प्लस 4 44 अपॉन 10 है, तो ये कैंसिल हो जाएगी एंड 441 आ जाएगा इंटरेस्ट। देन अमाउंट कितनी आ जाएगी, अमाउंट आ जाएगी 8820, ये प्रिंसिपल था, प्लस करेंगे 441 इक्वल टू आ गया है हमारा 6 1 2 एंड 9261। ओके, तो बच्चों अब हमारे पास हमें पूछा गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है। ये अमाउंट फाइंड कर ली एंड अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे फाइंड करेंगे, जितना भी एंड ऑफ 3 ईयर्स तो अमाउंट है 9261, तो माइनस करेंगे जो हमारे पास स्टार्टिंग में प्रिंसिपल अमाउंट थी, कितनी थी 8000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 8000 माइनस करेंगे तो 1261 1261। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 रीड करते हैं बच्चों। A person invests 10,000 for 2 years at a certain rate of interest compounded annually. At the end of first year, the sum amounts to 11,200. ओके, तो बच्चों देखो फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट बन गई है वो हमें गिवन है, प्रिंसिपल गिवन है। ठीक है, दोनों को माइनस करेंगे तो जो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट है वो आ जाएगा। अब उससे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, देन अमाउंट फाइंड करेंगे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने सबसे पहले फाइंड करना है तो बच्चों ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन है 10th। ओके, तो 10th क्वेश्चन के लिए प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास 10,000 है। ठीक है, नेक्स्ट रेट हमने फाइंड करना है एंड टाइम 2 ईयर्स है और अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर के बाद जो अमाउंट है वो हमें गिवन है, कितनी है 11,200। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, अमाउंट में से माइनस करेंगे प्रिंसिपल, तो 10,000 अमाउंट कितनी है 11,200, इसमें से माइनस करेंगे 10,000 तो कितना आ गया 1,200। अब ये फर्स्ट ईयर के लिए हमारे पास इंटरेस्ट है तो फॉर्मूला लगाएंगे। इंटरेस्ट कैसे फाइंड किया होगा, इंटरेस्ट फाइंड किया होगा प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/100। फर्स्ट ईयर के लिए है तो 1 ही होगा। ओके, तो इंटरेस्ट है 1,200, प्रिंसिपल 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय 1/100, तो 0 से 0 कैंसिल एंड 100 को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, 12 के साथ डिवीजन में आ जाएगा और ये रेट फाइंड हो गया है 12%। तो रेट कितना आ जाएगा 12%। ठीक है, अब हमने रेट फाइंड कर लिया है तो नेक्स्ट क्या बोला गया है, हमें रेट फाइंड करना है और अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट ये है एंड अमाउंट ये है, तो सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर तो कितना आ जाएगा बच्चों
ये जो अमाउंट हमें फर्स्ट ईयर की गिवन है इसे हम प्रिंसिपल लेंगे, 11,200 प्रिंसिपल एंड 12% रेट है, मल्टीप्लाई बाय 1/100। ये जीरोज कैंसिल होगी, 1 1 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 2 ज़ा 24 एंड 12 1 ज़ा 12 प्लस 2 14 एंड 1 12 1 ज़ा 12 1 13। तो कितना आ गया है इंटरेस्ट, 1344। ठीक है, ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया है। अब देखो अमाउंट कितनी हो जाएगी, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो प्लस करेंगे, जो प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर का 11200, उसमें 1340044, सॉरी ये जो इंटरेस्ट हमने फाइंड किया है इसको ऐड करेंगे तो ये अमाउंट आ जाएगी, तो 12,544। तो यही अमाउंट ही हमने फाइंड करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आपके सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, अ लेडी लैंड्स 75,000 एट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द फर्स्ट 2 years 15%, ओके, पर ईयर, एंड फॉर द थर्ड ईयर 16%। कैलकुलेट द सम शी विल गेट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो 3 साल बाद जब उसे अमाउंट जो मिलेगी वो हमने फाइंड करनी है। तो 2 सालों के लिए 15% इंटरेस्ट है और थर्ड ईयर के लिए 16%। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कैलकुलेशन पर ध्यान रखना है बच्चों, जब भी आप कैलकुलेट करते हो मल्टीप्लिकेशन पर, डिवीजन पर बहुत ध्यान से करनी है। तो इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बाकी सिंपल से फॉर्मूलाज हैं। ओके, तो इसमें बच्चों हमारे पास प्रिंसिपल है 75,000, ठीक है, ये है। ओके, तो टाइम गिवन है 3 years एंड रेट गिवन है 15% एंड 16%, ठीक है। 15% फॉर 2 years एंड थर्ड ईयर के लिए, ठीक है। ओके, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर फाइंड करते हैं, 3 सालों के लिए है। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल एंड 750 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, 0 5 5 ज़ा 25, 5 30 37, 35 प्लस 37, तो 0 5 एंड 7, तो 0 5 2 एंड 11। ओके, तो 11,250, ठीक है, 11,250 ये आ गया है फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितनी हो जाएगी बच्चों, जितना प्रिंसिपल था 75,000 प्लस 11250 ऐड कर देंगे तो 250 वैसे ही रहेगा, ये 6 एंड 8 86,250 ये प्रिंसिपल बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट देखो, प्रिंसिपल कितना है 86,250 मल्टीप्लाई बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है, ये बन गया है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो 8625 को मल्टीप्लाई सिंपली करो 15 से और एक पॉइंट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे। तो 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 12, 5 6 ज़ा 30, 131 एंड 40 प्लस 3 43, ठीक है। 5 2 6 8, 5 7 3 9 एंड 12, तो एक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 10 था, एक छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो
12,937.5 ये आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। देन अमाउंट कितनी आ जाएगी बच्चों, प्रिंसिपल कितना था 86250 प्लस करेंगे 12,937.5, ठीक है ये है। तो कितना बन जाएगा 0.5, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 819 एंड 819, ये बन जाएगा 99,187.5। ये अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर है। तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा, तो 3 सालों के लिए फाइंड करना है। तो इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट, तो ये 99,187.5 होगा प्रिंसिपल। और जो रेट है आप देखो 2 साल के लिए रेट 15%, नेक्स्ट के लिए 16 मल्टीप्लाई बाय 1/100, ठीक है ओके। तो अब इसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 99,187.5 इसे 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 5 ज़ा 30 एंड 6 7 ज़ा 42 प्लस 3 45 एंड 8 6 ज़ा 48 प्लस 4 52 एंड 6 1 ज़ा 6 प्लस 5 11 एंड 6 9 ज़ा 54 53 54 55 देन 6 9 ज़ा 54 प्लस 5 59, ठीक है। तो ये 578,199, तो ऐड करते हैं 0 5 प्लस 5 10 10 10 5 1 6 1 7 9 प्लस 9 18 एंड 14 प्लस 15, ये बन गया। एक छोड़कर यहाँ पॉइंट था ये वाला पॉइंट, और 2 डिजिट छोड़कर ये जो 100 वाला है ये पॉइंट लगाएंगे, तो क्या आ गया 15,870, ठीक है। ये हमारे पास इंटरेस्ट आ गया। देन अमाउंट फाइंड करते हैं, 99,187.5 में 15,870 ऐड करते हैं, तो कितना बन जाएगा 0.5, यहाँ 7 8 प्लस 7 15 8 प्लस 1 9 प्लस 1 10 एंड 9 प्लस 5 14 14 1 15 9 प्लस 10 11 तो कितना बन गया बच्चों, ये 1,15,000, कितनी अमाउंट बन गई 1,15,057.5, ठीक है। यही अमाउंट हमने फाइंड करनी थी। तो बच्चों इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ध्यान से करनी है, आपने कोई भी रिस्क नहीं लेना है। जैसे कि मैंने सॉल्व की है, पूरे ध्यान से सॉल्व करनी है। तो कैलकुलेशंस ही बच्चों इस एक्सरसाइज में मेन है। जिनकी कैलकुलेशंस करेक्ट होंगी उनके ही क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, वही उनके ही फुल मार्क्स आ सकते हैं जिनकी की कैलकुलेशंस करेक्ट हैं। बाकी जो फॉर्मूला है फर्स्ट ईयर के लिए फाइंड करना है इंटरेस्ट, उसमें प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट फाइंड करेंगे, वो अमाउंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल है। सेम फार्मूला सभी क्वेश्चंस में यूज़ करना है। तो बच्चों आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, समझ आ रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।